आज के मुख्य समाचार। आईजीएमसी में एम्बुलेंस चालकों और प्रशासन के बीच विवाद। ट्रक से 320 पेटी शराब पकड़ी गई। लाखों रुपए की नकदी और सामान चोरी। माफिया राज के खिलाफ भाजपा द्वारा विशाल प्रदर्शन 27 मार्च को शिमला में किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। बंबर ठाकुर ने अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार। मशोबरा ब्लॉक चुनाव के बाद पेंशनरों की बैठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में मरीजों को लेने पहुंचे एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। एम्बुलेंस चालक राम ने आरोप लगाया है कि जब वह मरीज को लेने पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने उनकी गाड़ी का चालान काटा। एम्बुलेंस चालक राम ने आरोप लगाया है कि जब वह मरीज को लेने पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने उनकी गाड़ी का चालान काटा और फिर क्लैंप के माध्यम से गाड़ी को बांध दिया। राम ने कहा कि गाड़ी खड़ी करने के लिए परमिशन पहले से ही दी गई थी, फिर भी एम्बुलेंस के चलते हुए चालान काटा गया है, जो उनके अनुसार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चालान के बाद क्लैंप लगाना बिल्कुल भी सही कदम नहीं था, क्योंकि एम्बुलेंस पर इलाज के लिए मरीजों को लाना और ले जाना जरूरी होता है। एक अन्य एम्बुलेंस चालक तोताराम जो पिछले 40 वर्षों से इस पेशे में कार्यरत है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि वह पिछले 16 वर्षों से एम्बुलेंस चला रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर के भीतर ही चालान किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों और तीमानदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम और खासकर क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आती है आप लोगों को? मेरा नाम तोताराम है जी। मैं 40 साल से यहाँ कार्यकृत हूँ और 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ और एम्बुलेंसों में मेरे को आज 16 साल हो गई। तो 16 साल में हमने ये पहली बार देखा कि कैंपस के अंदर जो है चालान किए जा रहे हैं। अब देख लो, आप ये देखो, मरीज हमारे पास सीरियस मरीज है, पूछा जाए इनसे तो ये कैसे आएंगे बाहर को। और 1-2 बारी पहले भी चालान हुआ हमारा, यहाँ गाड़ी नहीं मान रहे अंदर को कि बाहर रखो जी गाड़ियाँ, पेशेंट को नहीं बिठाने दे रहे यहाँ पे। इस तरह की दिक्कत आ रही है। इनसे तो चला नहीं, मेरा नाम मनीषा, और इनसे चला नहीं जाता, चलने में दिक्कत आ रही है और ऑक्सीजन की भी ये चल नहीं सकते, ऑक्सीजन में भी कमी आ रही है। हमारे को यहाँ पे एक गाड़ी की परमिशन दे रखी है जो यहाँ पे परमानेंट खड़ी रह सकती है। ये सिक्योरिटी जो यहाँ पे ये क्लम्प लगा रहे हैं, ये उनको भी पता है कि यहाँ पे गाड़ी की परमिशन है। अगर गाड़ी यहाँ पे रुकी होती तब भी हम मानते कि इन्होंने क्लम्प लगाया है, लेकिन गाड़ी ऊपर से आ रही थी। आते आते एमएस साहब ने उनको रास्ते में रोक लिया और सुमन मैडम को बुलाते ही सीधा उनको बोला कि चलान कर दें। और चलान चलो हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इनको परमिशन नहीं है कि क्लम्प खोले। जैसे अगर चलान नहीं हुआ होता तब तो क्लम्प लगा सकते हैं, अगर चलान हो गया तो क्लम्प खोल सकते हैं। इनके पास एक पेशेंट था जो हमने दूसरी गाड़ी बुलवा के पेशेंट को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करके भेजा गया है। डेली के केस ऐसे हो रहे हैं, हमारे साथ भी हुआ है। 2-3 एम्बुलेंस और भी है, जबकि किसी के 10,000 के चलान हो रहे हैं, किसी के 15,000 के चलान हो रहे हैं। शुभ नाम लाइकराम है जी। मैं यहाँ एम्बुलेंस चलाता हूँ। मैं ऊपर से गाड़ी मोड़ने के लिए नीचे आया था तो हम एमएस साहब ने मुझे आधे रास्ते में ऊपर रोक दिया और बोला वो गाड़ी साइड में लगा दे। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और एमएस साहब ने मेरा चालान करवा दिया है। चालान करके भी गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा है और गाड़ी में इन्होंने कलम फंसा दिया और मैं कम से कम यहाँ 1-1.5 घंटा मुझे खड़ा हो गया है गाड़ी खड़ी करके। पुलघराट में हुई गोलीकांड के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। बीती रात जब सुंदरनगर पुलिस की टीम ने चमोगा इलाके में किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी तो एक ट्रक को भी रोका गया। ट्रक के चालक से शराब के बारे में लाइसेंस और परमिट मांगे गए, लेकिन वह कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, जिसमें से 320 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। ट्रक के पकड़े जाने की सूचना पर वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी में पहुंचे शराब माफिया के लोगों ने पुलिस पर दरार से हमले किए। बंदूक से पुलिस कर्मियों को डराने की कोशिश भी की गई। काफी देर तक पुलिस और माफिया के बीच में हंगामा हुआ।
बाद में शराब माफिया के लोग फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक और हमला करने वाले शराब माफिया के लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने शराब माफिया के लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस के अनुसार सुंदरनगर की तरफ से शराब माफिया के लोग गाड़ी में आए। गाड़ी में आरोपी नाचन क्षेत्र के ढाबन गांव निवासी मुकेश और पंकज सवार थे। मुकेश ने दरार पकड़ा हुआ था। आरोप है कि आरोपी मुकेश ने पुलिस टीम के जवान राजेश कुमार निवासी भोजपुर के साथ गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी और मारपीट भी की। इससे राजेश के हाथ, टांग और बाजू में गंभीर चोटें आई है। सुंदरनगर पुलिस की विशेष जांच दल की टीम एएसआई दौलत राम, आरशी कमल किशोर और अवनीश के अगुवाई में किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर चमूखा में नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उक्त ट्रक को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने मौके पर गाड़ी के चालक से शराब को लेकर लाइसेंस और परमिट मांगा, जिसे वो पेश नहीं कर पाया। पुलिस पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि शराब बिलासपुर से ट्रक में लोड की गई थी और इसे नेरचौक और मंडी में उतारा जाना था। पुलिस की माने तो ढाबन निवासी मुकेश कई वर्षों से शराब के धंधे में संलिप्त रहा है। पुलिस टीम व अन्यों पर हमले के बाद भी गाड़ी में फरार होकर मुख्य सरगना सहित अन्य लोगों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। मामले में पुलिस टीम व एक व्यक्ति पर दरार से हमला करने पर 2 लोगों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी स्थित पुरानी सब्जी मंडी में चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने नेकी राम किशोरी लाल की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी, सामान और जरूरी कागजात पर हाथ साफ कर लिया है। यह घटना देर रात की है, जब दुकान के मालिक सुभाष गर्ग उर्फ पप्पू अपने परिवार के साथ एक जागरण में शामिल होने के लिए बद्दी की एक फैक्ट्री में गए हुए थे। सुभाष गर्ग ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बैंक बंद थे और इस कारण उन्होंने अपनी दुकान में ही बिक्री से प्राप्त नकदी को रख लिया था। उनका कहना था कि वह जागरण में शामिल होने के बाद जब वापस लौटे तो यह पूरी घटना सामने आई। चोरी के समय चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर भीतर घुसने के बाद वहां रखी लगभग 8 से 9 लाख रुपए नगद, 3 चेकबुक और अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया है। दुकान के मालिक सुभाष गर्ग ने बताया कि चोरों ने न केवल नकदी को चुराया बल्कि महत्वपूर्ण कागजात और सामान भी लेकर फरार हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस में इस चोरी की शिकायत दर्ज करवा ली है और जांच भी शुरू करने की मांग की है। चोरी की इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। चोरी की इस पूरी वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। कैमरे में चोरों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जिससे पुलिस को उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर जल्दी ही आरोपियों का पता लगाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता से झूठे वादे किए हैं और 3000 बीघा सरकारी जमीन लीज पर देने का जो दावा किया था वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शासनकाल में ऐसी कोई भी जमीन लीज पर नहीं दी गई और उन्हें इस तथ्य को जानने में हैरानी हुई है। जयराम ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के समय ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से बने तब से लगातार इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। भरोसा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना प्रदेश की जनता भरोसा करती है और ना ही इनकी पार्टी में भरोसा है, ना ही विधायकों में और ना ही मंत्रियों में। ये स्थिति है। कल वहां विधानसभा के अंदर इन्होंने एक प्रश्न का रेफरेंस करते हुए, जो प्रश्न जो है वो नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा जी ने किया था और उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि 3000 से ज्यादा बीघा जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीन लीज पर दी। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ सारी बात को देख करके और मैंने कोशिश की तथ्य को जानने की, समझने की और फिर उसके बाद जब मैंने सारी तथ्य को जानने की कोशिश की तो उसमें सच्चाई बहुत अलग तरह की निकली। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता हूं कि हमारी सरकार के दौरान लीज पर जमीन दी ही नहीं गई है खनन के लिए और जब सारी चीजें निकल आई तो लीज जो है वो दी गई 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2007 में कांग्रेस की सरकार थी
और 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2002 में, मतलब लगातार सारी की सारी टोटल ये लीज जो दी गई है, जितनी भी लीज दी गई है, ये सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दी गई है मैक्सिमम। एक आदि को छोड़ करके पूर्व की सरकार, बीजेपी की सरकार धूमल जी के नेतृत्व में रही है, उस वक्त दी हुई है। और उसके बाद धूमल जी की सरकार में, वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, ये जो लीज पर दी गई जमीन, इनकी रिन्यूअल भी हुई है जो नियम के मुताबिक होती है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मात्र सिर्फ रिन्यूअल हुई है। लीज जो है सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी है। जब ये तथ्य सामने आए तो मैंने समझा उचित रहेगा कि हम विधानसभा के अंदर, जो मुख्यमंत्री ने कल जो एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो जमीन लीज पर दी गई है, ये बहुत बड़ी जो है वो एक हिमाचल प्रदेश की जमीन को जो है एक तरह का नीलाम कर दिया। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि भाई लीज पर दी, हिमाचल बेच दिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का उनको बड़ा शौक चढ़ा होता है। जब हकीकत आज सामने आई तो मैंने आज विधानसभा के अंदर उस रिकॉर्ड को स्टेट किया है। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। और उसके बाद मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि 2024 में इनकी सरकार बनने के पश्चात जो सदन के अंदर है, एक विधायक महोदय जी, उनकी पत्नी के नाम पर भी लीज है, वो 600 बीघा एक ही लीज है। वो सिर्फ नालागढ़ की बता रहा हूं मैं, नालागढ़ की। इसके अलावा 5-6 जगह लीजेज उनके नाम पर और है। मैं उन सारी चीजों को लेकर के ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे राजनीतिक संरक्षण में नालागढ़ बद्दी से लगभग 1000 के लगभग हाईवे जो होता है, हाईवे जिसको बोलता है, जो बड़ा एक ट्राला होता है, वो हिमाचल से खनन करके बजरी रेता पंजाब में पहुंचा रहे हैं। उस पर कार्रवाई करने का क्या आपके पास तरीका है? और वो पॉलिटिकल संरक्षण में हो रही है, नालागढ़ में भी और बद्दी में भी। और संरक्षण कौन दे रहे हैं? दोनों जगह आप ही हैं, आपकी ही सरकार के नेता हैं। इस सारी चीज को लेकर के मैं खुलेआम कह रहा हूं। इसलिए मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी इस बात को सोचें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजा बिंदल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में माफिया राज के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राज्य में माफिया के प्रभाव को समाप्त करना और प्रदेश वासियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। डॉक्टर राजा बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में माफिया राज के आम नागरिकों का जीवन कठिन बना दिया है और राज्य सरकार को इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह माफिया के खिलाफ पर्याप्त कार्यवाही करने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन राज्य सरकार को जगाने और माफिया गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एक मजबूत संदेश देने का एक प्रयास होगा। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेश वासियों को इस प्रदर्शन में भाग लेने की अपील भी की है। प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन माफिया राज के खिलाफ होगा। ये प्रदर्शन चिट्टा माफिया राज के खिलाफ, खनन माफिया राज के खिलाफ, ट्रांसफर माफिया राज के खिलाफ, कबाड़ माफिया राज के खिलाफ, मित्रों के द्वारा स्थापित माफिया राज के खिलाफ होगा। हजारों हजार भाई बहन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। ये सरकार 2.5 वर्षों कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या से शुरू हुआ क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। वो हत्याएं हैं, खून है, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न है, महिलाओं का शोषण है। बड़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश इस मामले को लेकर बदनामी की ओर अग्रसर है। चिट्टा माफिया दंदना रहा है। कभी बिलासपुर में गोलाबारी होती है, कभी अन्य स्थानों के ऊपर होती है।
सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है? कौन सा ऐसा संरक्षण सरकार का है जो सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती? खनन माफिया दंदन आ रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है। खनन माफिया ने हिमाचल प्रदेश को छलनी कर दिया है। शराब माफिया, कबाड़ माफिया, यानी एक अलग प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश की बन गई है। किसी समय में बिहार और उत्तर प्रदेश जिस बदनामी के नाम से जाने जाते थे वहां तो सुधार हो गया, परंतु हिमाचल प्रदेश उस दिशा में अग्रसर हुआ है। ये 2.5 वर्षों के अंदर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बहनों को ठगा, माताओं को ठगा, उनके साथ और धोखा किया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली, किसानों को ठगा, कर्मचारियों को ठगा, आउटसोर्स को ठगा, और उसके ऊपर से सीमेंट महंगा, पानी महंगी, बिजली महंगा, स्टाम्प ड्यूटी महंगी, राशन के अंदर दाल महंगी, चावल महंगा, तेल महंगा, डीजल और पेट्रोल के ऊपर 10.5 रुपए लीटर की और वैट लगाकर हर चीज महंगी, एचआरटीसी का किराया महंगा, संस्थान बंद, विकास बंद, 1200 से ज्यादा स्कूल बंद, अस्पताल बंद, कॉलेज बंद, पटवार सर्कल बंद, तहसीलें बंद, सब तहसीलें बंद, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी के दफ्तर बंद, कॉलेज बंद, और ऊपर से विकास बंद। पिछले कल शिमला के मशोबरा ब्लॉक के चुनावों के बाद पेंशनरों ने माननीय अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। पेंशनरों ने विधानसभा में अपनी समस्याओं को उठाया ताकि उन्हें सीएम के सामने प्रस्तुत किया जा सके। बैठक में पेंशनरों ने विशेष रूप से 3% महंगाई भत्ते, डीए की जगह 4% डीए देने की मांग की है। पेंशनरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में उनके लिए 4% डीए की वृद्धि बेहद जरूरी है। पेंशनरों को उम्मीद है कि उनके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सके। मुलाकात के बाद पेंशनरों ने आशा व्यक्त की है कि उनके मुद्दों पर जल्द ही विचार किया जाएगा। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, आजकल हमारे पूरे प्रदेश में इलेक्शन का दौर चला हुआ है और हर ब्लॉक लेवल में इलेक्शन हो रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होने, फिर स्टेट के इलेक्शन होने। इसी कड़ी में कल हमारे मशोबरा ब्लॉक के इलेक्शन हुए जिसमें सर्वश्री गणेश लाल शर्मा जी प्रधान प्रेसिडेंट और बाकी जो कार्यकारिणी है इनकी बनी है। पिछले कल मशोबरा में हमारे इलेक्शन थे, तो इसी उपलक्ष्य में जितने भी है, क्योंकि जो हमारा मशोबरा ब्लॉक है और माननीय जो मंत्री है हमारे अनिरुद्ध सिंह जी, इनका ब्लॉक है, तो जो नई बॉडी थी जो हमारी बनी है पेंशनर की, आज उनसे मुलाकात की है अंदर हमने विधानसभा के अंदर, और हमने जो पेंशनर के मुद्दे हैं वो उनके सामने भी उठाए और उनसे अपील भी की है कि आप जो पेंशनर के मुद्दे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। हमारा जो है मेन मुद्दा हमारा यही है पेंशनर का कि जो खासकर हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इनको आने वाले जो ये बजट पास होगा उसमें जो है इनका प्रोविज़न किया जाए और उनको जो देय है उनका ड्यू है 6 पे कमीशन का, इनको दिया जाए। और इसके अलावा जो 11% डीए दिया है उसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3% डीए की घोषणा की है, तो हमने ये भी बोला कि पहला उससे पहले का 4% ड्यू है, तो 3% डीए के जाए 4% डीए दिया जाए। आज शिमला में बंबर ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने इस हमले को एक जानलेवा हमला बताया है और कहा कि यह हमला किसी बड़े नेता को निशाना बनाने के लिए किया गया हो सकता है। हमले के बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यह हमला उनके विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमला जानबूझकर किया गया था ताकि मैं विधानसभा में न आ सकूं
और मेरी आवाज दबाई जा सके। मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले के पीछे कुछ बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से तुरंत सुरक्षा प्रदान करने की अपील कर रहा हूं, ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और आगे की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। इस हमले के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस के द्वारा उनके बयान के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज दिया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी मेरे को घर में ही खतरा है, घर में अटैक हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, परिवार को यही मांग करने आया था और तमाम विधायकों को भी अपना नीचे करो माइक, क्योंकि हिमाचल मीडिया उन्होंने जो है वो नीचे करो थोड़ा नए नए रिवाज डालना शुरू, वो गैंगवार बनाना चाहते हैं और हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। शूटर आए हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो पेड़ है, उनको तो कोई भी पैसा देगा दूसरी तरफ चल जाएगा। ये सिर्फ इनका काया कराया हुआ है। ये गैंगवार साबित करना चाहता था कि इसको हम उड़वा दें, बाद में बोलेंगे तो गैंगवार से। हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं है, ना कोई दुश्मनी थी, ना है, ना रहेगी। हमें तो सुरक्षा चाहिए। अभी SIT मैडम सोना जी के अध्यक्षता में बनी है और DGP साहब मुसीम साहब ने लगाया है। वो बड़े एफिशिएंट ऑफिसर है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। ये ऐसी तस्वीरें नेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए। बड़े तस्वीर खिंचवाना एक अलग बात है, कोई भी तस्वीर कहीं भी खिंचवा लेता है, लेकिन बार बार उनके साथ होटलों में बैठना, ढाबों में बैठना और उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, रैलियों में चलें, एस्कॉर्ट के तौर पे आपके साथ चलें और उनको मनाली ट्रिप्स पे भेजना, ऐसे ऐसे टूरों पे भेजना, यही लोग करते आए हैं। विधानसभा ना पहुँचो, विधानसभा से रोकने के लिए सारी काम, क्योंकि मैं इस चुनाव को जीत चुका था और ये डिक्लेयर हो गया था कि मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद DC को बोल करके वो बैलेट पेपर रिजेक्ट कराए गए, फिर मेरे को 139 वोट से आए। आज भी वो वोट गिने जाएं तो मैं आज भी जीतूँगा। मुझे अभी एक सेकंड का भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे बैठे थे पब्लिक लाइफ में, सीधा आ रहा है और फायरिंग कर रहा है। 26 फायर किए हैं, तो भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बच्चे भी वहाँ थे उन्होंने भी हौसला दिखाया। 7-8 बच्चे थे, सब प्रयागराज जाके आए थे। भगवान शंकर का उनको और तीनों देवियों का आशीर्वाद रहा कि गोली किसी भी बच्चे को नहीं लगी। सीधे दिखा पाएंगे, बैठते हैं उनके साथ, ये जो खा रहे हैं मिठाई, क्या ये लड़का अरेस्ट है, मंजीत नड्डा, ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहे हैं। ये इनके कंधे पे नाच रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव से मेरे बेटे को मारा, फिर उनके कंधे पे जीतने के बाद डांस कर रहे हैं। सारी तस्वीरें हैं, ये वीडियोज भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये फोटो ही लाया मुझे, वीडियो है हमारे पास में सारी बने। ये भी वही है। ये फांदी पिस्टल के साथ हरियाणा में तम्बाकू पीता हुआ फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये कुलदीप सिसु जो मेन शूटर है वो है, ये जो नाचने जीतने के बाद मंजीत नड्डा जी और हरीश नड्डा जी हैं। मंजीत नड्डा जो अरेस्ट है, 36 केस इसके ऊपर चिट्टे के हैं। जिसके ऊपर 36 केस चिट्टे के चल रहे हों, उसके साथ JP नड्डा साहब के बेटे का बैठना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम करवट बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आज यानी 25 मार्च को लाहौल स्पीति और चंबा जिले के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 26 मार्च को लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और कुल्लू जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार भी बताए गए हैं, जबकि 27 मार्च को लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू जिलों और किन्नौर और शिमला जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान बताया गया है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ तूफान चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है।
ये प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यतः ड्राई वेदर बना हुआ है, लेकिन एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है जिसका असर जो है आज रात से ही हमें हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में देखने को मिलेगा। और इस WD की वजह से मुख्य रूप से जो हमारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और उसी के साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे जिलों में आज जो है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बारिश और बर्फबारी का दौर चालू होगा। और ये रेनफॉल एक्टिविटी जो है हिमाचल प्रदेश के इन सभी जिलों में लगभग 27 तारीख की शाम या रात तक हमें देखने को मिलेगा। साथ ही कल 26 और 27 तारीख को खास करके कुल्लू, चंबा और कांगड़ा और उसी के साथ मंडी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे कुछ एक स्थानों पे हमें थंडर स्टॉर्म्स के साथ लाइटनिंग और तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हवाओं की गति लगभग 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी दिन के टाइम में रुक रुक कर देखने को मिलती रहेंगी इन सभी जिलों में। 4 वीक की अगर हम अगले 1 महीने की बात करें तो इस वीक में एक तो ये हमारा अभी WD आ रहा है जिसका असर मुख्य रूप से 2 दिनों तक कल और परसों हमें हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में अगर हम बारिश की बात करें या उससे तीसरे और चौथे सप्ताह की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारा 7 से लेकर के 10% जो है वो डिफिशिएंट रेनफॉल रहने वाली है पूरे हिमाचल प्रदेश में। जो दिन के तापमान है अभी बारिश न होने की वजह से मुख्य रूप से धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा बने हुए हैं और इन तापमान में कोई भी खास बदलाव होने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों तक नहीं है। सिर्फ मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में जो है कल और परसों बारिश होने की वजह से जरूर बादल छाए रहेंगे और धूप खिली रहेगी। वहीं पे अगर हम नाइट टेम्परेचर्स की बात करें तो लगभग हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में वो पूरे नॉर्मल रेंज में ही बने हुए हैं। कल उसमें जरूर गिरावट 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कुछ स्थानों में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन परसों से वापस से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और वो कहीं ना कहीं वापस एक बार फिर से हमें नॉर्मल रेंज में देखने को मिलेंगे। और लाहौल स्पीति है, किन्नौर जिले को भी अगर हम ले लें, साथ ही चंबा, कांगड़ा या कुल्लू के ऊंचाई वाले स्थानों में बहुत कोई सिग्निफिकेंट बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है, लेकिन एक आध स्पेल मॉडरेट प्रेसिपिटेशन हमें जरूर देखने को मिल सकता है। मॉडरेट प्रेसिपिटेशन के साथ थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली गिरने की संभावना जिसमें बनी रहती है और जो थंडर स्टॉर्म आएगा उसके साथ गस्टी विंड भी हमें 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे या कुछ एक स्थानों पर बल्कि हमें इससे ज़्यादा भी विंड स्पीड देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो तेज हवाएं हैं ये सिर्फ थंडर स्टॉर्म के साथ ही हमें देखने को मिलेगी, कोई भी सस्टेन्ड विंड नहीं है। सस्टेन्ड विंड का मतलब होता है कि जो तेज हवाएं लगातार सुबह से लेकर के शाम तक चलती रहती हैं, ऐसी कोई स्थिति होने की संभावना नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे बारिश चल रही होगी, जिस टाइम पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी, उस समय जरूर हमें तेज हवाएं देखने को मिलती रहेंगी।